भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। आइए आज हम आपको मिलाते हैं गोविंद नगर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी जी से और जानते हैं जनता के सवालों पर इनकी क्या है राय। आने वाले चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो लोग अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो लोग पार्टी को बहुमत दिलाने में कितने सक्षम साबित होंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है और राष्ट्र हित में काम करना चाहता है, जो भी व्यक्ति शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की मदद के लिए आगे आना चाहता है और जो भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है, जो भी चाहता है कि गरीबों को जरूरतमंदों को सरकार का लाभ मिले, जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि जरूरतमंदों को फ्री में रसोई गैस मिले, फ्री में राशन मिले, कोरोना का टीका से लोगों की जान बचे, आवास निःशुल्क मिले, 5 लाख का बीमा मिले, ऐसी भलाई के अनंतकार जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर वो प्रभावित होकर के जो भी समाज की सेवा करना चाहता है, उसके पास सिर्फ एक ही सोच होती है कि चलो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करो, क्योंकि ये अगर संभव है तो इस आज़ाद भारत के इतिहास में सरकारों ने बताया है कि अगर संभव है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में ही संभव है, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और चाहे वर्तमान में माननीय मोदी जी और योगी जी। हमारी सरकारों ने ये दिखाया है, मोदी जी योगी जी ने तो सरकार को परिभाषित करके लोगों को बता दिया कि कैसे 70 साल तक लोगों ने, जिन्होंने सरकार में शासन किया, भ्रष्टाचार के आधार पर अंकूत अपनी संपत्ति जो इकट्ठा की थी उसकी रक्षा के लिए राजनीति की। और जब मोदी योगी आए, हमारी सरकार आई, अटल जी आए, तो लोगों को अपनी सरकार के माध्यम से लाभ दिला के ये दिखाया, परिभाषित किया कि सरकार लोगों को समर्पित होकर के भी काम कर सकती है, चल सकती है। एक परिवार के भाव को 134 करोड़ पूरे देशवासी और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए सहायता के रूप में, मदद के रूप में, या भाईचारे के नाते से, या गार्जियन के नाते से, उन सब की सेवा सरकार कर सकती है, ये दिखाने का काम किया। बीजेपी अन्य पार्टियों की अपेक्षा क्या अलग तैयारी कर रही है पूर्ण बहुमत के लिए? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए कभी कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करती। हम कैडर बेस लोग 24 घंटे किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई चाहे कि हमारा ये चुनाव खत्म हुआ तुरंत कह दे ये फला चुनाव है, तो हमें तैयारी नहीं करनी। तैयारी उनको करनी होती है जो वोट लेके लोगों को धोखा दे करके 5 साल तक गायब हो जाते हैं और कोरोना के कालखंड में भी केवल ट्वीट करते हैं। ये उन लोगों को तैयारी करनी होती है। हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा की है, 24-24 घंटे मोबाइल को ऑन करके, और लोगों की जानों को बचाने में अपने प्राणों को भी संकट में डाला है। कई बार इस प्रकार की स्थितियां बनी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा करते हुए प्राणों की आहुति दी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, न कांग्रेस, न बसपा, न सपा, किसी भी दल के कार्यकर्ता या नेता की मृत्यु नहीं हुई। सर्वाधिक अगर डेथ कोरोना में सेवा करते हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है? देखिए, कोविड एक अचानक आई हुई ऐसी आपदा है कि जिसने पूरे विश्व समुदाय को प्रभावित किया है। और कोरोना में भारत ने, चाहे टीकाकरण हो, चाहे उसको नियंत्रित करने का विषय हो, चाहे लोगों के वॉइस से अपनी वॉइस को मोदी जी और योगी जी ने जोड़ करके लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को राहत देने का काम किया हो, चाहे विभिन्न योजनाओं से किसी को भूख से न मरने देने की योजना बनाई हो, इस आधार पर भारत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो नीति बनाई उसकी आपने देखा होगा कि पूरे विश्व समुदाय ने और WHO ने भी उसकी तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में योगी जी की इस कोरोना को कंट्रोल करने की नीति की तारीफ हुई है, आप सब लोगों ने दिखाया है। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट मिलेंगे या फिर उतारे गए प्रत्याशियों के काम किया था? मोदी जी, योगी जी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, हमारा मतदाता, हमको आशीर्वाद देने वाले लोग, इन सभी के कारण से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट मिलेंगे क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो करके दिखा दिया, वो चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, चाहे हमारी सरकारों ने, ऐसा कभी भी लोगों ने एहसास नहीं किया था। मैं इसका प्रमाण देता हूं कि लोग पहले कहते थे कि हम किसी को भी वोट दे दें, हमें क्या मिलेगा। आज कोई नहीं कह सकता क्योंकि किसी को वैक्सीन लगी होगी, किसी को सिलेंडर मिला होगा, किसी को राशन मिला होगा, किसी को 5 लाख का बीमा मिला होगा, किसी को आवास मिला होगा। कोई नहीं कह सकता कि मैं अगर वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब इसीलिए बौखलाहट है दूसरे दलों में। उनको लगता है कि ये अपनी इस पॉलिसी के आधार पर इतने लोकप्रिय हो जाएंगे कि आदमी सीधे जब रोटी पा रहा है, सीधे उसको सुविधाएं मिल रही हैं, खातों में पैसा आ रहा है, तो अब इन दलों को पूछेगा कौन।
बीजेपी डिजिटल मीडिया की बात करती है, इसको कैसे चुनाव में यूज किया गया है? नहीं, देखिए, हम चुनाव के लिए डिजिटल मीडिया कभी हमने यूज नहीं किया। वो तो हमारी कंटिन्यू चलने वाली ये पद्धति है, कार्य पद्धति है। आप उठा करके देख लीजिए हमारा इतिहास, अन्य दलों को देख लीजिए, जिनको कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने नहीं आते, हमारे कार्यकर्ता आज नहीं, जब से ये ऑनलाइन हुआ है तब से पहली बार, जब से विश्व में ये सारा प्रोफार्मा इसका बना और हमारे देश में आया, तब से सर्वाधिक इसके माध्यम से लोगों से कनेक्टिविटी बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर प्रत्येक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हमारा कार्यकर्ता अगर रुचि रखता है तो ये हमको लाभ देता है, यानी हमारी कनेक्टिविटी को, और लोगों का हमारा विश्वास हम पर अधिक होता है। इसके लिए हम अपनी उस कार्य पद्धति के लिए जाने जाते हैं, और दूसरा अगर ये नहीं कर पाता है तो फिर ये उसकी गलती है, या वो सोचे कि उसकी कार्य पद्धति कैसी है। अभी जिस प्रकार का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, आप देखिएगा अभी कोई नहीं कह रहा है ईवीएम की बात, और जब ये हारेंगे तो अपनी खींच ईवीएम पर मिटाएंगे। बीजेपी ने राम मंदिर की डेट दी, राम मंदिर बन भी रहा है, क्या इससे विपक्षियों के दांत खट्टे होंगे? नहीं, देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये प्रश्न करते थे, आप लोगों के माध्यम से होता था। अब जब निर्माण भव्य शुरू हो गया, मोदी जी और योगी जी ने भव्य पूजन करके भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरू कर दिया, तो ये भी अब एक जेब में ये जनेऊ रखते हैं और एक जेब में टोपी रखते हैं। जहाँ ये उन वर्ग के बीच में जाते हैं तो उनको धोखा देते हैं, और नहीं तो मंदिरों का दर्शन करते हैं तो वहाँ धोखा देते हैं। ये मजबूर हुए, जो लोग मंदिर के दर्शन नहीं करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे। आपने कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों को छोड़ करके कभी किसी को देखा कि किसी ने गंगा में डुबकी लगाई? किसी को देखा आपने कि बाबा केदारनाथ के दर्शन किया? किसी को देखा आपने कि किसी प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण करके और काशी के दर्शन किए? ये लोग घबराते थे कि तुष्टीकरण के आधार पर जो वोट हमें प्राप्त हो सकते हैं वो हमसे छिड़क जाएंगे, और जो बड़ा वर्ग, हिंदू वर्ग भी है, वो ये मानते थे कि इस पर हमारा अधिकार है, यानी हम उनको भ्रमित करके फिर से सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन अब लोग समझदार हैं, अब वो इनके इस भ्रम में नहीं आने वाले हैं, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारी आस्था का प्रकटीकरण है, और हम इस आस्था के आधार पर अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देने वाले हैं, और अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम इस कालखंड में भव्य राम मंदिर के जो 400 वर्षों तक संघर्ष चल रहा था उसका दर्शन करेंगे। आपको सीएम के रूप में योगी जी ही चाहिए या शीर्ष नेतृत्व में किसी और की अपेक्षा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के जवाब देने वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, और वो जो भी निर्णय लेती है, हम सब लोग कार्यकर्ता, अगर हमारी पार्टी कहे कि आपको विधायक का चुनाव नहीं लड़ना है, बूथ का अध्यक्ष होना है, तो सहज स्वीकार होता है और हम बूथ के अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन हम सब कार्यकर्ता पार्टी की किसी गाइडलाइन से बाहर नहीं जाते हैं। आज योगी जी के नेतृत्व में घोषणा की है पार्टी ने कि वो चुनाव लड़ रही है, तो हम योगी जी को ही नेतृत्व में मान करके और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे हैं, क्योंकि हम कमल के फूल के लिए जान देने वाले लोग हैं। हम व्यक्ति पर कभी नहीं, कोई नहीं रहा। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, कमल के फूल के लिए हैं। योगी जी भी कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं और कमल के फूल के लिए। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर आती है तो आप क्या क्या नई योजनाओं का तोहफा देंगे जनता को? बहुत, जो मैंने 10 महीने में दिया है। मैं 2.25 वर्ष पहले विधायक बना और 1.5 साल मेरा कोरोना की भेंट चढ़ गया। 10 महीने में 225 करोड़ के काम करके मैंने अपने को प्रमाणित किया और जनता से अपने को सर्टिफाइड कराया है। और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ इसीलिए है कि जनता मेरा चुनाव स्वयं लड़ रही है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जनता स्वयं इस चुनाव को लड़कर, जीत कर और मुझे अपना सेवक बनाएगी। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से पिछली बार से भी ज़्यादा आएगी। आप देखिए, जब ये लोग इस प्रकार के कृत्य करेंगे जो इनके ब्लड में है। समाजवादी पार्टी को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो जनता ने नारा दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये सपा के बारे में कहा, उन्होंने चरितार्थ किया इसको। आतंकवादियों को टिकट दिया, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए अपनी सरकार का उपयोग किया, आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर में लेकर के आए। ये इनका चरित्र है। और कांग्रेस का चरित्र देख लीजिए आप कि कांग्रेस भी धोखा देने की राजनीति करती है, जिसके आधार पर कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया है। वो तो मेरा सौभाग्य है कि गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र छठ मैया का सबसे बड़ा पूजन होता है, और छठ मैया के आशीर्वाद से ही मैं विधायक बना, और छठ मैया के आशीर्वाद से ही दोबारा मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करूंगा। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत करी और अपना समय दिया। इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। मैं सक्रिय भारत से संवाददाता एकता वर्मा, कैमरामैन सचिन के साथ। जय हिंद, जय भारत।